आप इजराइल को तस्लीम इसलिए करने जा रहे हैं, इसलिए करने जा रहे हैं कि आपके पाकिस्तान के 11 लोग चले गए इजराइल जी। उसमें रिसर्चर थे, मुहक्किकीन थे, जर्नलिस्ट थे। और मैं आपको बताता हूं, मैं चैलेंज करता हूं हुकूमत को कि उसमें 2 हुकूमती नुमाइंदे भी शामिल जो इजराइल गए। आप मुझे बताएं, आपकी इंटेलिजेंस इतनी तेज है, आपकी रीच इतनी ताकतवर है कि आप अफगानिस्तान से शरीफुल्लाह को पकड़कर अमेरिका के हवाले करते हैं, लेकिन अभी 2 माह होने के करीब है, आपने अभी तक उन 11 लोगों के नाम को उनके सामने क्यों नहीं ला सके? उनके शनाख्ती कार्ड, उनके पासपोर्ट, उनके चेहरे क्यों नहीं ला सके? इसलिए कि आप नहीं लाना चाहते। आप सहूलतकार हैं, आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं उनको, आपने उनको फैसिलिटेट किया है कि वो वहां पे गए हैं। कैसे गए हैं? उन्होंने तौहीन की है पाकिस्तान की। जब हमारे घरों में नियतें पड़ी हैं, हमारे घरों के सहन खूनालूद हैं, हमारे दिल जख्मी हैं, उस वक्त 11 पाकिस्तानी जाते हैं और कातिलों, रसूलुल्लाह की उम्मत के कातिलों, जिनके हाथों से छोटे छोटे बच्चों के गोश्त के टुकड़े 200-200 मीटर तक हवा में जा रहे हैं, उनके साथ उनके मेहमान बनते हैं, उनके साथ वक्त गुजारते हैं। और शराका, जिस इदारे ने, जिस गवर्नमेंट एनजीओ ने ये टूर अरेंज किया था, उसको इजराइल आर्मी का एक रिटायर्ड मेजर चला रहा है। तो आप मुझे बताएं कि ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है इमरान खान को। फिर दूसरी चीज, अभी ये जो करारदाद हुई है, ये करारदाद, इस करारदाद में क्या बातें हुई? इस करारदाद में हमें पता चला ज्यूश नेशनल कांग्रेस से, ज्यूश नेशनल कांग्रेस कहती है कि इसमें जो बातें हुई, जो पॉलिसी शिफ्ट है, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमरीकी यहूदी कांग्रेस पाकिस्तान के बारे में कह रहा है कि पाकिस्तान ने एक काम ये किया इस करारदाद में कि 7 अक्टूबर के हमलों की बाकायदा मजम्मत की। जब आप तूफान अल अक्सा की मजम्मत कर रहे हैं, वो तूफान अल अक्सा जिसको आर्म स्ट्रगल का हक जो है बैनुल-अक़वामी कवानीन ने दिया है, वो आज़ादी और हुर्रियत की जंग लड़ रहे हैं, मस्जिद अक्सा और फलस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और आप उसको दहशतगर्दी समझते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। तो ये आप इसराइल को खुश नहीं कर रहे, ये आप इसराइल को तस्लीम करने की तरफ नहीं जा रहे, नंबर 1। दूसरी, इसराइल के शहरी इलाकों पर रॉकेट हमलों पर वाज़ेह तनकीद और मुसल्लह ग्रुपों के बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का बिलवास्ता जिक्र। ये क्या है? 2 लाख लोग शहीद कर दिए, जेनोसाइड भी है, इकोसाइड भी है, 30 लाख दरख्त काटे हैं इजराइल ने गजा के अंदर, 30 लाख दरख्त काटे हैं। आप जो हैं उसके मुकाबले में जो लोग अपनी दिफा के लिए छोटे छोटे हैंडमेड, होममेड रॉकेट छोड़ते हैं, आप उसकी मजम्मत करते हैं, आप उसकी मजम्मत करते हैं। यह सिर्फ इसलिए कि आप इसराइल और अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। तीसरी बात, इसराइली हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का मुस्तकिल निज़ाम कायम करने के शेक का खात्मा। ये बहुत अहम बात है। इस करारदाद में इब्तिदाई ड्राफ्ट में यह तय हुआ था कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत एक ऐसा निज़ाम होगा जो इसराइल के खिलाफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की अदालती तहकीकात करेगा। पाकिस्तान ने इस करारदाद से इस शेक को निकाला है। अमेरिकन ज्यूश कांग्रेस ने शुक्रिया अदा किया है कि आपने ये निकाला है, और ये होता इसमें तो अक़वाम मुत्तहिदा पाबंद थी कि वो एक अदालती निज़ाम की तश्कील करके वहां जाते और वहां वॉर क्राइम्स की और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी की इन्वेस्टिगेशन करते। और चौथी चीज, इसराइली कैदियों, खवातीन और लाशों के हवालगी से मुतालिक बैनुल-अक़वामी मयार का हवाला, जो कि हमास पर बिलवास्ता तनकीद है। यानी हमास ने जो कैदी अपने साथ रखे, क्यों रखे हुए, इसे ह्यूमन शील्ड के तौर पर, बार्गेनिंग टूल के तौर पर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके ऊपर तनकीद करना। हालांकि यहया सिनवार जब शहीद हो गया और इजरायलियों ने उनकी पोस्टमार्टम कर ली, तो खुद इजरायली मीडिया ने कहा कि उन्होंने 72 घंटे से कुछ नहीं खाया था, उनके पास मेंटोस गोलियां थी, और जब उनका शुगर डाउन होता तो एक मेंटो गोली खा लेता था। वो खुद 72 घंटे भूखा प्यासा था, लेकिन इसराइल के कैदियों को इस तरह रखा था कि जब वो कैदी पब्लिक के सामने आ गए तो उनके चेहरों में सुर्खी थी, उनको इस तरह भरपूर तरीके से उन्होंने हिफाजत के साथ रखा था। आप उनके ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। यह पॉलिसी शिफ्ट है। मैं बता देना चाहता हूं आवाम को, उलमा को, तलबा को, सियासी तंजीमों को, पॉलिटिकल लीडरशिप को, आंखें खोलो, जाग जाओ। अब किसी शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान
قائد اور اقبال کی فلسطین پالیسی سے انحراف کر چکا ہے.